नमस्कार जय जिनेन्द्र सबको। जय जय मामा जी। जय श्री जय जय अब जिनेन्द्र मामा चाचा जी। आज आज हम जय बात जय। करेंगे आज हम बात करेंगे जन्म पत्री को कैसे पढ़ें। तो जन्म पत्री के बारे में बहुत कुछ आपने सीख लिया। अब इसे पढ़ना कैसे है ये समझ लीजिए थोड़ा सा, और प्राइमरीली समझ लीजिए, बाद में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। बाकी प्राइमरीली समझ लीजिए कि कैसे होता है। एक पत्री बनाइए आप, जो मैंने अभी आपको मैसेज किया है उसी के डेट अनुरूप आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। डेट आदमी का नाम विनोद है और 14 दिसंबर 69 का बर्थ है। 6 PM है उनका बर्थ, और बुलंदशहर के रहने वाला है ये व्यक्ति। तो इसके अंदर हमने क्या देखते हैं कि बिल्कुल बीचम बीच, यानी पहले घर, ध्यान से सुनना, घर और राशि में बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। पहले घर में को हम अपने आप का घर मानते हैं, और उस घर में 3 नंबर राशि लिखा है। 3 नंबर राशि का मतलब हो गया 3 नंबर, हमारे यहाँ 3 और 6 नंबर बुध का होता है। सबको समझ में आ रही है? अगर किसी को समझ में नहीं आ रही बीच में बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बुध का होता है। अब हमें अगर अपने बारे में पूछना है, अपने बारे में कोई भी विषय के बारे में समझना है, तो हमें बुध को देखना पड़ेगा कि जो हमारे लगन में यानी पहले घर में जो भी ग्रह है उस ग्रह की स्थिति क्या है। अब पहले घर में इस व्यक्ति का ग्रह तो कोई नहीं बैठा, बाकी जो नंबर है वो बुध का है। अब हम देखते हैं इसमें कि बुध कहाँ बैठा है। बुध बैठा है इनके 7वें घर में, यानी आप वहां से गिनना शुरू कीजिए। पहले नंबर घर से 7वां घर बोल रहा हूँ, 7वीं राशि नहीं बोल रहा, आप बार बार कंफ्यूजन मत होना। 7वां घर, तो 7वें घर में बुध बैठा है, आगे समझ में। और 7वें घर में बुध जो बैठा है वो अच्छा माना गया है। तो ये व्यक्ति का बुध अच्छा माना जाएगा, और जो भी चीज बुध से रिलेटेड होंगी वो उस चीज में उसको उन्नति मिलेगी, वो अच्छा काम करेगा। और जो जो बुध की प्रवृत्ति होती हैं उनको वो अडॉप्ट करेगा और उससे लाभ होगा। खाली एक ही चीज से नहीं, मतलब आप जो भी बुध में हमने बताया है, आपको डिटेल दी है, वो सारी डिटेल्स में अगर आप जाएंगे वो देखेंगे तो वो बुध इसको काम अच्छा करेगा, मतलब सही रहेगा। बुध खाली इसके अलावा इस पत्री में चौथे घर का भी मालिक है, 4th हाउस का, क्योंकि 4th हाउस में भी बुध की राशि है। ध्यान से समझो, 4th हाउस इसलिए क्योंकि वहां पे 6 नंबर लिखा है। समझ में आ रही सबको? जिसको ना आए वो बीच में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहाँ बीच में बोलने में कोई टेंशन नहीं है। आप बता दो कि नहीं आई, क्योंकि 3 नंबर और 6 नंबर ये बुध की राशि है, और बुध की राशि होने के बाद यानी इनके घर का जो मालिक है वो एट प्रेजेंट बुध है, और बुध बैठा है इनका 9वें, तो वो 7वें घर में, और 7वें घर में बुध बैठा हुआ अच्छा ही माना जाता है। टोटल मिला करके बीच बीच में समस्याएं हर तरीके की आएंगी नहीं आएंगी वो चैप्टर अलग है, तो बाकी कुल मिला करके इनका बुध अच्छा माना जाएगा। समझ में आ गई? अब ये बताओ, आप सबको इतना पढ़ना आ गया या नहीं आया? आप अपनी अपनी पत्रियों में जो आपके पास बनी हुई हो तो ठीक है, नहीं तो साइड में रखी हो तो आप देख लेना, और तब बताना कि आपकी पत्रिके में मेन जो है उसकी में चकोर, मतलब ये 9-12 घर में बीच वाले घर में क्या है, कौन बैठा है और क्या नंबर लिखा है। सभी अपनी अपनी पत्रियों को देख लेना, भले कल देख लेना, अगर आज नहीं मालूम आपको तो कल देख के पूछ बता देना। अगर मालूम हो तो कोई भी एक व्यक्ति पूछ ले, मैं बता दूंगा वो कहाँ है। हाँ सारिका बताओ, क्या बताइए। चाचा, जैसे इसका लगन का स्वामी 7वें घर में बैठा है और 7वां घर हमारे पार्टनर का होता है, तो क्या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जो भी इसमें जिसकी भी कुंडली है उस व्यक्ति का विशेष लगाव
अपनी अपने पार्टनर से, जैसे विनोद कुमार जी की कुंडली है, तो हाँ। उनका अपनी पत्नी के प्रति विशेष लगाव होगा या पत्नी से अधिक प्रेम होगा, कुछ ऐसे। सही है, ये मतलब बात इसको सही है, ये बात सही है। पार्ट, अपनी पत्नी से नहीं, पार्टनर अपने के उसमें भी पढ़। पार्टनर से, अपनी पत्नी से, अपने दोस्तों से, सबसे ये हाँ, व्यक्ति सबसे। को मतलब लाभ मिलने वाला है, नुकसान मिलने वाला नहीं है। ठीक। ठीक है। ठीक। अब आपको समझ में आ गया सबको। अब आप किसी को, कोई भी व्यक्ति एक अपने घर, अपने जो जन्मपत्री किसी को भी याद हो या बराबर में रखी हो, उसमें मुझे ये देख के बताओ बीच में कि हाँ, बीच में उसका कौन सा घर है। बीच का घर यानी चाचा जी? जो बीच वाला घर है ना, जहाँ पे ये लिखा, ये लगन का लगन घर। वाला, लगन का घर। मामा जी अगर 12 नंबर का घर हो तो? अरे कोई सा भी घर हो, जिसका जो 12 होगा वो नंबर। बदला। देखो, जिसका 12 जो, नंबर। एक मिनट, जिसका जो होगा रहेगा तो वही ना, मेरे कहने से बदलेगा तो नहीं। तो लिहाजा आप केवल एक, जैसे इन्होंने बताया पूनम जी ने कि 12 नंबर है। अब 12 मेरे वाले नंबर, में 11 है। वो आपके में बाद में आ जाऊंगा, पहले इन्होंने बोल दिया पूनम ने, तो पहले पूनम हाँ ने जी। 12 नंबर की पत्री है। तो 12 नंबर जो है वो किस का है, ये आप बताओ। गुरु, गुरु का। गुरु का है। सभी को, सब सहमत है इस बात से, गुरु का है? कोई हाँ दिक्कत जी, तो नहीं किसी को? निधि जी, आपको मालूम है ना, बुध 12 नंबर गुरु का है? हाँ जी। ठीक है। तो अब ये देखना है पूनम जी, आपका गुरु कहाँ बैठा है, कौन से घर में मामा बैठा जी है? वो भी 7वें घर में ही बैठा है। अब वो भी 7वें घर में बैठा है। अब ये देखिए कि 7वें घर में बैठा हुआ गुरु की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए और उसको उसको क्या क्या करना चाहिए। बस उसको पूजा पाठ कम करना चाहिए मामा जी। पूजा पाठ कम करे, और और इसके अलावा उसको कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं आने वाली है। और जब और ये, उसके साथ मामा जी शनि भी बैठा है। कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। अब सुनो, हम एक एक की बात करेंगे ना, पहले एक की बात हाँ करेंगे, फिर उसके बाद बाकी देखेंगे शनि क्या कह रहा है, बुध क्या कह रहा है, सूर्य क्या कह रहा है। समझ में आई? जी। अब हाँ जी। पहली बात आप ये समझिए कि इसकी पत्री में सूर्य बैठा, वो गुरु बैठा है 7वें घर में, 12 नंबर की पत्री है। और ऐसे में ये कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद ऐसी पत्री को अपने आप मिला हुआ होता है। आपने अभी अगर दृष्टि विचार नहीं पढ़ा, हमने दृष्टि विचार शायद आपको पढ़ाया नहीं, सारिका को तो पता है, एक दो को पता है, संजय को भी शायद पता होगा, वो भी आप पढ़ा देंगे। कोई भी ग्रह, सभी ग्रह अपनी सामने की 7वीं दृष्टि देखते हैं। अपने सामने के ठीक सामने की 7वीं दृष्टि देखते हैं। तो ऐसे में इनका जो गुरु है, ठीक अपने सामने बैठे हुए अपने आप को देख अपने रहा घर। है 7वीं दृष्टि से। किसी को कोई डाउट है इसमें या नहीं है? हाँ, सारिका बताओ। गुरु के बारे में कहा जाता है जहाँ बैठता है वहां पर थोड़ी हानि पहुंचाता है। हाँ, दृष्टि अच्छी है लेकिन खुद बैठता है, तो जैसे अगर 7वें घर में ही पार्टनर गुरु बैठा हो, तो क्या वो पार्टनर के ऊपर क्या बैड इफेक्ट दे सकता है, या उस घर में क्या बैड इफेक्ट देगा? नहीं, वो आपको ये है कि जैसे 7वें घर में वो बैठा है गुरु, हाँ वो जी। 7वें घर का मालिक, मतलब दोस्त हैं इनके, फ्रेंडशिप है, हाँ। दोस्त हैं इनके, हस्बैंड हैं इनके, और कोई जानकार हैं, वे अपने आप कष्ट उठा लेंगे, बाकी अच्छा। इनको कष्ट नहीं होने देंगे। अच्छा, इसका ये मतलब पैम्पर्ड ये, रहेंगी सबसे। हाँ, मेरे बात समझो ना, समझो हाँ जी, भाई। अब समझ में आ गई। हाँ, वो व्यक्ति सामने वाला अपने ऊपर कष्ट उठा लेगा। इन्हें ठीक है। इन्हें इन्हें कोई चीज चाहिए, खरीदना है कोई चीज, ये अगर उसे नहीं भी खरीद पाएंगी, जो इनका दोस्त होगा, जो इनके क्या बोलते हैं हस्बैंड होंगे, जो इनके कोई और फ्रेंडशिप में होगा, वो इनको अपने आप वो चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा और वो कर भी देगा। हाँ, तो समझ में आ लिहाजा गया। मतलब परेशानी, हस्बैंड लिहाजा, अपने खर्चों में कटौती करके इनकी इच्छा हाँ पूरी हाँ करेगा, हाँ हाँ हाँ, वो कर है ना? देगा। हाँ, ठीक है, अब तो ये समझ आ में आ गई। गई ये चीज। और दूसरी हाँ जी। बात ये आ गई कि ये 10वें घर का भी मालिक है, क्योंकि आपका 12 नंबर लिखा है ना, और 9 हाँ नंबर जी। लिखा, 9 नंबर लिखा होगा 10वें में, हाँ जी। तो हाँ 10वें घर का भी नहीं। मालिक है। हाँ जी। हाँ जी। तो 10वें में बैठा है, और 10वें में भी हमने यही कहना है कि पूजा पाठ वगैरह ज्यादा पंगा मत करो, केवल इशारा कर दो।
कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, वो मिल जाएगी। उसके पीछे भागोगे, नहीं मिलेगी। भगवान के पास जाके रोजाना कहोगे मुझे ये सामान दे दे, ये सामान दे दे, वो कहेगा एक तरफ बैठ, तो वो परेशान करती है। अपने आप जैसे उन्हें मालूम होगा, अपने आप चीज आ जाएगी, बगैर मांगे आ जाएगी, और अच्छी भी आ जाएगी। तो ये गुरु का प्रभाव है। आपको 10वें घर में बैठ के गुरु मेहनत भी कम कराएगा, क्योंकि मेहनत का कारक है गुरु, ओ सॉरी शनि। शनि का घर 10वां होता है। वो वहां बैठ करके आपसे मेहनत भी कम कराएगा, क्योंकि वो तो जहां बैठता है गुरु, वहां पे उसकी प्रवृत्ति है कि काम कम करना है। सारिका समझ रही हो? हाँ जी चाचा। जब वो काम कम करना है तो काम तो कम होगा, मेहनत तो कम करनी पड़ेगी, बर्तन कम मांजने पड़ेंगे, सफाई घर में कम करनी पड़ेगी। कोई ना कोई आगे कर जाएगा, ये नहीं करेगी कोई और कर जाएगा, ये पड़ोसी कर जाएगा, नहीं कोई मेहमानदारी में आएगा वो कर जाएगा, कुछ भी होगा। मतलब बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया सबको? ठीक ठीक। पूनम जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी मामा जी। आप किसी और की जन्म पत्री को स्टडी कर लें इसी चैप्टर हाँ पे। जी। हाँ जी। अब बताओ कौन बताएगा आप किसके नंबर क्या लिखा है? मामा चाचा जी 4 ये नंबर। अपने घर में 11 नंबर में बुध लिखा है। अच्छा जो स्वयं का घर है उसमें बुध भी लिखा है, 11 नंबर भी लिखा है। अच्छा, तो 11 नंबर तो किसका हुआ? शनि 11 का। नंबर शनि का। बताओगे शनि आप का। किसका हुआ 11 नंबर? शनि का। शनि का, बिल्कुल ठीक। हाँ जी गीता जी, शनि का ही है हाँ ये जी, गलत शनि का है मामा जी। अरे इनको होशियार मत मानो, हो सकता है ये गलत बता दें। नहीं नहीं नहीं, शनि का ही है, मैं देख पक्का? के बता रही हूँ मामा जी। पक्का है? शनि का पक्का। शनि कहाँ बैठा है? शनि पहले घर में ही बैठा है मामा जी। 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर में बैठा है। हाँ जी, 11 नंबर लिखा है पहले घर में। अच्छा 11 नंबर में और बैठा बुध है। लिखा है। हैं? और बुध भी लिखा है। बुध भी लिखा है। जी। तो 11 नंबर में अगर शनि बैठा है तो यहाँ बैठ करके भी शनि सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा। यानी आप देखिए शनि जहां बैठता है वहां पे मैंने सबको बता रखा है कि शनि जहां बैठता है वहां पे उस घर को नुकसान नहीं करता जिस घर में बैठा है, वो जहां देख रहा है उसको घर में नुकसान करेगा। ध्यान से समझो, सबको समझ में नहीं आ रहा, अपने अपने भाई बदलाव मुझे, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जहां शनि बैठता है वहां नुकसान नहीं होने देता, और जहां देखता है वहां नुकसान कर देता है। तो मामा जी यहाँ पे बैठ रहा है या देख रहा है? यहाँ जब आप कह रही हो कि 11 नंबर में बैठा है तो बैठा ही है, या फिर देखेगा कैसे? देखेगा सामने। नहीं आई समझ में? आई? नहीं आई मामा जी। किसी को समझ में आई है इस बात? किसी को समझ में आई है नहीं आई? अन्नू जी हाँ जी सर, आ गई। आ गई। जाओ आप अपना अपना फोटो ठीक कर लो। अच्छा तो हिमांगिनी जी आपको आ गई? नहीं आई? नहीं, मुझे नहीं आई क्योंकि मैं इतने सारी चीजें अभी समझ नहीं पा रही हूँ, पर मैं नोट कर रही हूँ, तो जब देखूंगी चलो तो जो मैं। आपने नोट किया है उसके अंदर जी मैंने जो बताया था 12 घर होते हैं, 12 घर में पहला घर लगन का होता है, इतना समझ में आ गया था? जी। हाँ जी हाँ जी अब हाँ जी इस लगन में जो नंबर लिखा है जी इनका नंबर लिखा है 11। तो जी। 11 जी नंबर जो लिखा है, 11 नंबर का मालिक कौन है आप अपने यहाँ देख के बताओ, और अगर नहीं लिखा तो ढूंढ लो। मैंने लिखवाया था, सुनो, मैंने लिखवाया था कि 1 नंबर मंगल का है, 2 नंबर शुक्र का है, 3 नंबर ये लिखा हुआ होगा, देखो कहीं ना कहीं आपके, और उसमें लिखा होगा शनि 10 नंबर का मालिक है, 11 नंबर का मालिक भी शनि है। अच्छा, ये मेरे पास नहीं है, मैं शायद उस वीडियो तक नहीं पहुंची हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो नहीं पहुंची हैं तो आज आपको 14 दोबारा तारीख को करवाया था ये। 14 तारीख को कराया होगा, तो हाँ जी। कोई बात नहीं, वो आप देख लेना। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि वो आप इनका 11 नंबर का मालिक जो है शनि है, और शनि ही 11 नंबर में ही बैठा है।
यही तो बताया जी गीता जी आपने। जी तो यहाँ बैठ करके वो आपके जो सामने की दृष्टि है वहां पे थोड़ा परेशानी करेगा, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि इन्हें खुद से ही ज्यादा मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचती है या अपनी फिक्र ज्यादा नहीं, रहती है। इनको इनको कोई भी जो भी इनका वो होगा ना, पार्टनर हो कोई भी हो, हाँ जी। उनसे इन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। अच्छा। अच्छा मामा जी, ये ऐसा मेरे होता है। बेटे की है। किसी की भी हो, किसी की भी हो, मैंने कौन सा बेटा और बाप पूछा है, मैंने तो ये पूछा है कि पत्रे बताओ किसी की भी हो आपके दिमाग में, तो वो नहीं मिल पाएगी। वो जब तक नहीं मिल पाएगी जब तक हम शनि का कोई ना कोई उसका उपाय या फिर उसकी प्रवृत्ति को चेंज ना करें। आगे समझ में? तो इसमें शनि का उपाय करना चाहिए मामा जी। शनि का करना पड़ेगा, अच्छा जी। है ना। तो मूल कुंडली में जी जो हम शनि का उपाय कर बताया होगा हमने पहले में, वो कर हाँ जी। दीजिए। अगर अगर मैंने ठीक ही बताया होगा फिर भी थोड़ा बहुत मैं आप बता दूंगा कि हाँ वो कुछ ना कुछ कर लो, है ना। तो ठीक इस है मामा तरीके जी। की बात आती है। हमें सूर्य के इस उपाय, जैसे आप जब ये आप बातों में बात आई है तो बता देता हूँ। सूर्य अगर शनि लगन में है, पहले घर में आ गया, वैसे आमतौर पे मैंने सही बताया होगा आपको। बाकी अगर इस तरह की घटना है तो आपको और अधिक अच्छा लाभ लेने के लिए बंदरों को गुड़ वगैरह या कोई चीज उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। लगन अगर सूर्य का हो, अगर लगन में शनि हो तो, लगन में शनि हो तो अगर लगन में शनि हो और आपके शहरों में यदि बंदर ना मिले तो हनुमान जी पे प्रसाद चढ़ा दो। मतलब कुल कुल मिलाकर के और बहुत सारे उपाय हैं, तो वो कर लीजिए। बाकी उस समय में जब किसी का शनि इस तरीके का आया हुआ होगा। समझ में आई? ठीक है मामा जी। बंदर जो है वो सूर्य का वो होता है प्रतिनिधि। हम जब उसे वहां पर शनि जी की चीज खिलाते हैं, मतलब वो खिलाते हैं, कुछ भी उसकी सेवा करते हैं, तो वो वहां पर हमारे को सूर्य का थोड़ा सा असर आ जाता है, तो लिहाजा इसलिए वो आराम रहता हो, है ना। हाँ, अब बताइए पल्लवी जी सर, आपकी हाँ सर अभी जैसे मेरी 11 नंबर की है उसमें हाँ कुंडली, और उसमें सूर्य बैठा है और उसके सामने शनि है। हाँ तो इसमें भी शनि जो है, मतलब मेरी जैसे अभी 11 नंबर की है तो शनि की कुंडली हो गई ना, और सूर्य उसमें बैठा हुआ हाँ। है ना। और उसके सामने जो है और आपके आपके 12, आपके आपका 11वें दसवें, घर में शनि है। अभी आप कह रही हैं 7वें घर में, अभी 11वें घर में बता रही हैं। नहीं नहीं, उसके सामने कह रही हूँ मैं। उसके सामने क्या कौन सा घर है भाई? मैंने 9 आपकी नंबर लिखा है। 11 नंबर लिखा है 11 ना। नंबर की कुंडली है। हाँ, 11 नंबर की कुंडली है। तो उसके सूर्य सामने। बैठा है उसमें, हाँ और यहाँ पर वहाँ 11 लिखा हुआ। 5 नंबर लिखा होगा। 5 नंबर में लिखा हुआ सर। शनि कहाँ बैठा है? शनि उसके बिल्कुल नहीं साइड नहीं वाले उसमें बैठा हुआ है। साइड से मतलब थोड़ी ना होता है। अभी मैं अभी ऐसे दिखाती हूँ। आप एक काम करो, इसको ऐसे करो, इसको ग्रुप में डाल दो। यहाँ पर है, ठीक है। नहीं नहीं, ग्रुप में आएगा नहीं, आपको ग्रुप में ऐसा वो नहीं है, खुला हुआ नहीं है। आप बताओ दिल्ला वैसे। ऐसे ही बताओ। हाँ कैमरा मतलब चेंज पर्सनल में करके भेजो सर सर। तब दिखा दो ना, कैमरा करके, फ्रंट कैमरा करके। 1 मिनट। 11 नंबर सूर्य है। सूर्य शनि कहाँ बैठा है इसमें? शनि कहाँ बैठा है? 11वें घर में बैठा है ना। अब 11वें हाँ घर में जी, हाँ घर पे जी। बैठा है हाँ, तो आ शनि जाओ आ अपने घर जाओ। में बैठा है। बंद कर दो, बंद कर दो। 9 नंबर में बैठा है। 9 नंबर लिखा उसके आगे, 11 नंबर की में 11वें घर में ये बैठा ग्रुप है। में भेजना है क्या मामा जी? हाँ जी। नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो हम ये देखेंगे, शनि है आपका 10 लगन का मालिक। मतलब लगन में 11 नंबर लिखा है तो उसका मालिक हो गया शनि। सबको समझ में आ रही है, समझ में नहीं आ रही? हाँ जी मामा जी। अरे सुनो सोनी, सोनी सुनो। इनकी जो पत्री है उसमें 11 नंबर बीच में लिखा है, जहां लगन की पत्री होती है। और उसका जो स्वामी है
वो 11 नंबर का जो स्वामी है वो शनि बैठा है, शनि है, और वो शनि बैठा है 11वें घर में। सब ध्यान से सुनो, 11वें घर में इनकी हर इच्छा की पूर्ति शनि करता है, क्योंकि शनि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। ध्यान से सुनो, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला शनि है। सबको समझ में आ रही है सारिका? जी चाचा। समझ में आ रही है हाँ जी। सोनी? क्योंकि ये लगन का मालिक है इसीलिए इसको कहा गया। हाँ, क्योंकि ये लगन का मालिक है। लगन में कौन किसका मालिक है? लगन का मतलब खुद का। हाँ, खुद का मालिक है। खुद का मालिक शनि। शनि हालांकि सुस्त है, हाँ शनि जी। वहां से उठ करके 11वें घर में बैठा है, वो भी उसका खुद का घर है। तो इनकी लगभग जीवन की हर इच्छाएं वो शनि पूरी कराता रहेगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, क्योंकि शनि मेहनत के लिए या ज्यादा वो करता है तो इनको हर इन्हें चीज बहुत मेहनत से प्राप्त होगी, ना ना इनकी ना ना, इच्छाओं की। इन्हें नहीं, मेहनत कम करनी पड़ेगी। समझो, अच्छा, मेहनत इन्हें कम करनी मेहनत कम पड़ेगी। करनी शनि पड़ेगी। तो मेहनत करवाता ही नहीं, शनि तो अपने आप सब कुछ दिलवा देता है। शनि तो सुस्त अच्छा है, अपने आप ही सुस्त है। घर बैठेगा, घर बैठे बैठे काम हो जाएंगे। अच्छा बिना काम किए बिना मेहनत किए भी मिल जाएगा, शनि ये करवाता है। मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ। अच्छा एक सुनो, एक इसका ही अपोजिट सुनो, अपोजिट, इसका अपोजिट। अगर हम्म, आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ध्यान से सुनो, अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, अत्यधिक मेहनत हम्म। करेंगे, तो शनि नाराज हो जाएगा, लिहाजा आपको प्रतिफल पूरा नहीं मिलेगा। ये उल्टी कहानी इसका है। मतलब नहीं करूँ। मामा जी, कम करो। मामा जी इसका एक चीज और बोलूं। जैसे ये क्या है, शनि है, जैसे पत्री में शनि होता है, लेकिन उसका ये भी तो हो सकता है इस वर्ष फल में इनका गड़बड़ चल रहा हो, तो कभी इसलिए कभी क्योंकि कभी तो ठीक होगा वो, या हमेशा नहीं नहीं, वेट कभी रहेगा? तो ठीक होगा। बीच के जैसे मैंने अभी एक पत्री थी, बहुत अच्छी पत्री थी, मतलब उसे सब कुछ हो, लेकिन उसके 2 या 3 वर्ष जैसे एक चला गया, एक अभी ये जो चल रहा है और आने वाला, उसके बस 3 इतने बेकार थे, मैं कहूँ उसका बिल्कुल ही बेकार थे। चलो कोई बाकी बात नहीं, वर्ष वो उसकी वो मूल कुंडली बहुत अच्छी थी। चलो कभी कभी वो हो जाता है, बाकी उसका भी छोटा मोटा उपाय करेगा, वो ठीक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली अन्नू जी, कल से एक्टिव रहना बंद कर दो, मौज आ जाएगी तुम्हारी। समझ में आई? चाचा जी एक चीज पूछ रही है। क्योंकि चाचा जी जितना आप आराम कर, क्योंकि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, मैं किसी की पत्री नहीं देख रहा, मैं एक पत्री पे केवल एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखना, आज मैंने आपकी पत्री पे या गीता जी की पे किया है, कल को किसी और की पत्री पे करूंगा, ठीक है ना, या किसी और की, कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं, कैसे इसको हम पहचानेंगे, देखेंगे। हाँ बताइए चाचा जी हाँ चाचा जी, आप कह रहे हैं 11वें घर में, क्योंकि शनि और वो शनि का ही घर है, इसलिए इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, अब मेरी पत्री में 11वें घर में ही शनि है, लेकिन शनि के साथ चंद्र है, तो क्या इससे कुछ अलग इफेक्ट आएगा? अब इसमें देखिए ना, शनि जी इनकी जो लगन का मालिक है, इनकी जो लगन हम्म, लगन का मतलब पहले घर का मालिक है, वो शनि है। जी जी जी, ठीक है आपके ठीक है आपके ठीक है। आपके नंबर क्या लिखा है आपकी पत्री में, पहले घर में? वो 5 नंबर है। 5 नंबर है, तो 5 नंबर तो सूर्य का हुआ, अच्छा 5 नंबर तो शनि का नहीं हुआ। ठीक, ऐसा नहीं है कि जो जो जिसके शनि 11वें बैठ जाएगा उसे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है है ना? हाँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है तो बेसिकली ये आप समझ लिए, आपका ठीक 5 है। नंबर की है, तो आपको सूर्य को देखना पड़ेगा कहाँ है, सूर्य कहाँ बैठा आपका? 6ठे नंबर में। 6ठे नंबर में। अब ये क्या कराएगा, 6ठे नंबर की आप पत्री को उठा के देखोगे ना, तो सूर्य सर्विस इंडस्ट्री में डालता है, सर्विस कराता है, नौकरी कराता है या सर्विस इंडस्ट्री में डालता है? आप सर्विस इंडस्ट्री में है भाई, ये जो आप काम करते हैं ये आपका जी सर्विस इंडस्ट्री में आता है। अच्छा आप इसके अलावा कुछ और काम करेंगे फेल हो जाएंगे, करके देख लो। आप किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करेंगी तो कामयाब जी रहेंगी, अच्छा है ना, ठीक क्योंकि ठीक, सूर्य सर्विस यहाँ बैठा ठीक। है। हाँ संध्या बताओ क्या कह रही हो? आवाज नहीं आती बिना अनम्यूट किए, ये लैपटॉप ऐसा ही है।
मेरा गड़बड़ लैपटॉप है ये, पता नहीं सिस्टम सही नहीं है। हाँ 11 नंबर की से पतरिया उसमें सूर्य है, हाँ बैठा है, तो वो भी तो शनि और सूर्य की घर में हो गए, वो भी तो प्रॉब्लम करेंगे ना। क्या मतलब? मैं भी यही पूछने वाली थी। हाँ बताओ आप शनि पूछो और चलो। सूर्य एक ही घर में बैठे हैं तो दोनों कंफर्टेबल नहीं होंगे। क्यों ऐसा नहीं है? कंफर्टेबल जैसे नहीं होंगे वो सुनो, वो दुश्मन रखती है, वो बात अलग है। बाकी फिलहाल तो अपना अपना रिजल्ट तो देंगे ना। एक सब्जी के अंदर लाल मिर्च डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, दोनों का असर आएगा ना, या एक का ही आएगा? या वे आपस में लड़ के जो है कुछ भी न्यूट्रल कर देंगी, ऐसा थोड़ा होगा। नहीं तो अगर शनि के घर में सूर्य ज्यादा गलत इफेक्ट देता है, वैसे सही है इतना। वो उसके उपायों में मैं बाद में बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीज क्या क्या करती है ना। अपनी अपनी पत्रियां दिखाने की कोशिश मत करो, बस ये देखो कि हाँ ये नहीं मेरे में नहीं है, लेकिन मैं तो इनके में ही वो चीज देखूंगी। जैसे शनि के घर में होता है 10 नंबर या 11 में हो, अगली तो बार सूर्य अनकंफर्टेबल होता है। अगली बार जो है ना, जो दूसरा घर देखूंगा वो किसी और से पूछूंगा, तीसरे में से। आप ये मत समझो, तुम्हें खुद को सिखाऊंगा कि तुम खुद सीखो। बात समझे नहीं? मैं दौड़ कब तक लगवाऊंगा आपसे? मैं आपसे दौड़ कब तक लगवाऊंगा? आप खुद सीखो। और अगर ना सर ये आपने चाहते हैं कि तुम मुझे बैसाखी मत बनाओ, तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाओ। हाँ ये बात समझो ना, बस तुम खुद सीखो। नहीं सीख सकते हो, जितना भी दिक्कत आए मेरे से पूछो, मैं हर जगह बताऊंगा आपको। हाँ 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 अनु जी क्या कह रही थी आप? कुछ कह रही थी? नहीं सर, यही बोल रही थी, अभी क्लियर हो गया। अभी आगे आप नेक्स्ट आप किसी और से पूछ ले। अच्छा नीलू बताओ। चाचा अगर पहले ही उसमें राहु बैठा हुआ हो तो आदमी तेज ऐसे ऐसा होगा भाई, नहीं नीलू नहीं जैसा। इसके जैसा नहीं। सुनो, अब अगर राहु बैठा है तो राहु की प्रवृत्ति क्या है, पहले तो ये बताओ, सभी बताओ राहु की प्रवृत्ति क्या है? डिस्टर्ब करना। राहु की प्रवृत्ति है अच्छा नीलू की तो पता ही नहीं है। सुनो सुनो, धुआं, राहु का कुछ मतलब चीज है, क्लियर नहीं होने देना। हाँ अब एक बात सुनो, अब ध्यान से कंफ्यूजन। सब लोग ध्यान से सुनो। राहु का मतलब होता है कि जहां पर भी बैठेगा, जहां पर भी रहेगा, वहां खुद का ही नुकसान करेगा, सिवाय तीसरे घर में। अब इसके राहु बैठा है लगन में। राहु किसके लिए बैठा है घर में? जो व्यक्ति की पत्री है उसकी पत्री में यदि राहु बैठा है तो व्यक्ति वो राहु से पीड़ित होकर के राहु उसको खुद की बुद्धि खराब करेगा। हाँ, मतलब तो मामा होगी जो नहीं। माइंड डिस्टर्ब रखेगा वही चीज ना, कि हाँ सही वही एक ही डिसीजन बात नहीं ले है। अरे सही उसी डिसीजन नहीं ले पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसी का करो, और वो दुनिया भर की चिंता करेगा, अपने नहीं करने का। समझ में आ गई? वो अपनी चिंता नहीं करेगा, वो दुनिया भर की चिंता करेगा। घर में खाना बना, पहले औरों को खिला दो, अपना आप मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और अगर अपने घर में कोई उसकी परवाह नहीं करे, मतलब अगर अपने घर में सब सुखी हो, कोई चिंता नहीं है, तो वो पड़ोसी की चिंता ले लेगा। पड़ोसी की नहीं होगी तो देश की ले लेगा, मोहल्ले और किसी की ले लेगा। तो वो चिंता प्रोडक्ट करने वाला एक प्राणी होता है, चाहे वो अपने ले, चाहे पड़ोसी की ले, चाहे देश की ले, चाहे और किसी की, वो लेता जरूर है। ठीक है, और बताइए सोनी, बोलिए। चाची जैसे 3 नंबर की कुंडली है तो उसका क्या होगा? 3 नंबर की पत्री में बुध कहाँ बैठा है ये देखो। बुध चौथे में दूसरे घर में बैठा है। दूसरे घर में क्या काम करता है वो देखो। दूसरे घर में ठीक होता है हाँ ठीक होता है, दूसरे तो अच्छा होता है दूसरे घर फिर में तो। परिवार से मिलजुल कर रहने के प्रयास करेगा। हाँ लेकिन छठे घर का भी तो देखना होता है ना, बुध छठे घर का भी तो होता है। छठे घर में कहाँ बताइए? आपका 3 नंबर है तो 4, अब 6 नंबर में कहाँ से आ गया वो? 6 नंबर का मालिक जरूर है। हाँ तो 6 नंबर में शनि बैठा है। कहाँ 6 नंबर में शनि बैठ गया? पहले घर में क्या कौन है? 3 नंबर लिखा है। हाँ अच्छा, और वो दूसरे तीसरे और चौथे घर में बैठा होगा।
कौन से घर में बैठा है? 6 नंबर। तो 6 नंबर तुम वहां क्यों कह रही हो 6 नंबर में बैठा? 6 नंबर में 6 नंबर राशि लगी हुई है, बैठा तो चौथे घर में है। चौथे घर में बैठा है, लेकिन छठे घर में को भी तो देखते हैं। छठे घर में कब बता रही है मैंने कि देखते हैं? घर नहीं, नंबर क्या है मामा जी? छठा नंबर, 6 नंबर, तीनों 6 होते हैं ना। 3 नंबर और 6 नंबर बुध का होता है, हाँ या ना? हाँ जी। आपकी पत्री में 3 नंबर और 6 नंबर कहाँ लिखा है? पहले घर में और चौथे घर में। घर में। तो इन दो का ही तो माना जाएगा मालिक। हाँ, उसमें केतु बैठा है चौथे घर में। अब वो कोई बैठा वो तो अपनी अपनी प्रवृत्ति है, छोड़ो। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कौन बैठा कौन नहीं बैठा वो छोड़ो। अब आप ये बुध जो है, जो लगन का मालिक है, वो आपका दूसरे घर में बैठा है, वो ठीक है, खत्म कहानी। 6 नंबर को नहीं। 6 नंबर का ढूंढ तो लिया, 6 नंबर का मालिक तो बुध है। वो 6 नंबर लिखा हुआ कहाँ है? चौथे नंबर घर में, 4 नंबर के मकान में। हाँ जी। तो 4 नंबर के मकान में लिखा, तो 4 नंबर में तो रहेगा वो, या किराया वहां देगा, रहेगा अपने घर कहीं और जाके, नहीं नहीं, है ना? तो ये है। ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया? शक्ल बता रही है नहीं आया? नहीं आया। सारिका से पूछ लेना, वो ऑनलाइन पूछ करके या इसी को दोबारा समझना, यू देख ला। हाँ, और किसी को पूछना है कुछ? भाई आप ये समझो, आपने खाली एक चीज पकड़ो, आपका 3 नंबर बीच में लिखा है बुध, 6 नंबर लिखा है 4 मकान नंबर 4 में, ठीक है? इन दोनों का मालिक हुआ बुध। वो बुध बैठ गया आपका दूसरे घर में, तो बुध ठीक है, खत्म कहानी। अब इसके अलावा आप मत सोचो जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, कंफ्यूज होगी। अब इसके साथ में जिसका 3 नंबर था, अब हम आते हैं 4 नंबर पे। तो वो अभी एक किसी का भी बोलो कि 2 नंबर में क्या लिखा है, किसी का भी। मेरी है 2 नंबर की कुंडली, और मेरा शुक्र बैठा है तीसरे घर में। नहीं, ये तो अभी 2 नंबर की तो कुंडली तीसरे घर में, ठीक है, बात खत्म हुई। अभी मैं कह रहा हूँ 2 नंबर वाले घर में किसी का भी क्या नंबर लिखा है? इस घर में कौन सा नंबर लिखा? तुम्हारा लिखा होगा 2 नंबर वाले में, क्या लिखा होगा? मेरा लिखा है शुक्र और राहु। 3 नंबर लिखा हुआ है मेरे दूसरे घर में। मेरे दूसरे घर में 3 नंबर लिखा हुआ है, और बुध बैठा है पहले घर में। तो 3 नंबर यानी दूसरे घर का मालिक, दूसरे घर का मालिक हुआ वो बुध, और वो बैठा है पहले घर में। तो पहले घर में बुध अच्छा होता है, तो इसका मतलब ये है कि परिवार और मंदिर और धर्म, ये सब चीजें परिवार के साथ में जुड़ के रहने वाला व्यक्ति है। अब यहाँ आ जाओ 5 नंबर घर में इसके। अभी देखो ध्यान से सुनो, जिस 5 नंबर घर में क्या नंबर लिखा है? 3 नंबर। 3 तो पहले था ना। अरे तुम्हारी पत्नी का नंबर क्या है सारिका? मेरी? हाँ 2 नंबर है। हाँ मेरी, हाँ 2 नंबर की है। तो मेरे 5वें घर में 6 नंबर लिखा हुआ है। 5वें घर में 6 नंबर लिखा है। तो यहाँ पर 5वें घर और दूसरे घर का मालिक, ध्यान से सुनो, 5वें घर का और दूसरे घर का मालिक बुध लगन में बैठा है। तो लिहाजा ये व्यक्ति दिमाग से भी ठीक है, क्योंकि 5वां घर दिमाग का है, बुद्धि का है, समझ में आई? बच्चों का है, याद आ गया सबको? तो जब ये यहाँ का है, तो ये यहाँ का घर, यहाँ का मालिक और दूसरे घर का मालिक, वो पहले घर में बैठा है। यानी ये ऐसा व्यक्ति स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम करेगा, और अपने परिवार के साथ और अपने दिमाग के साथ सही काम करेगा। आगे बात समझ में नहीं आई? ठीक है, सबको आ गई? नहीं आई? निधि जी आपको आ गई? आप बड़ी शांत बैठी है ना? नहीं, मैं सुन रही हूँ। बहुत शांत जो बैठने वाला व्यक्ति होता है, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रखता है। ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है, आमतौर पर देखा गया है वो बहुत ध्यान से सब कुछ सुनता है। ठीक है, अब इस विषय में कुछ और पूछना हो तो बताओ।
सर कोई एक बार किस मैं पूछूं, पांचवें घर में अगर 3 नंबर लिखा है तो मतलब पांचवें घर में बुध बैठा है। नहीं, पांचवें घर में 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब इस घर का मालिक बुध है एट प्रेजेंट आपकी पत्री में। बुध अच्छा बैठा ठीक है, नहीं है, ध्यान से इसका समझो। आप वो बुध बैठा नहीं है, बुध मालिक है। मालिक है। जैसे आपने 2 मकान खरीद लिए, एक मकान शास्त्री नगर में, एक मकान शांति नगर में, और रहती हैं आप कहीं और किसी और नगर में, सूर्य नगर में, तो अब क्या होगा? शांति नगर में। कहीं भी रहती हो, मेरे एक बात आओ, कहीं भी रहती हो तो आप मकान मालिक तो उसके भी है ना। अगर वहां पे आपके मकान पे कोई मतलब कील ठोकेगा तो आप जाके पहुंचोगे ना, ओ भैया यहाँ की कील क्यों ठोक रहा है। तो लिहाजा इसलिए आपका घर जो है, ये 5वां घर जो है, जहाँ जो बता रहे हो 6 नंबर बता रहे हो, वो जहाँ भी 6 नंबर लिखा होगा वहां का मालिक बुध होगा। समझ में आई पांचवें कि? घर अब आपने मामा जी पांचवें, 5वां घर बोल रही है ये। पांचवें घर का मालिक बुध है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। और बुध कहाँ ठीक बैठा है, है? और बुध बैठा है 10वें घर में। ये 10 नंबर कहाँ सॉरी, से आ गया? 10वें में नहीं है, 12वें घर में। अरे भैया 12वें 12वें घर में में, नहीं बैठा, तुम्हारा तो अभी बताया था तुमने, कहाँ बैठा था पहले? 12वें में। 12वें में बैठ, वो तो किसका है ये? अन्नू अन्नू ने तो पहले शनि बताया था चाचा। हाँ वही तो कह रहा हूँ। मामा जी 12वें में ये बुध इनकी पत्नी जो थी इसमें 12वें हाँ में था। बुध पहले 12वें में शनि था। बताया था। दिखाऊं फिर से? नहीं नहीं, दिख लो। मेरे पास है, मैं ग्रुप में भेज देती हूँ। क्लियर नहीं है लेकिन ग्रुप में भेज देती हूँ। ये शायद 11वें घर में बैठा है ना? ये नहीं रहा नहीं बुध। मामा जी, बुध 12वें में है इनका, अच्छा बुध 12वें में है, यहाँ ये शनि बुध 11वें में है। हाँ शनि 11वें में बैठा है। तो शनि का मालिक कहाँ का था पहले? नो, इनके लगन का मालिक था शनि। 11। शनि लगन का हाँ। मालिक। हाँ देखो जी, एक बात सुनो सुनो, अब ये बुध यहाँ 12वें बैठा है, बुध 12वें बढ़िया नहीं होता। समझ में आई? हेलो, हाँ जी, अब आप अपना चेहरा दिखा तो बंद कर दो। अब ये इनका बुध 12वें है, बुध 12वें अच्छा नहीं होता, और लगन का मालिक अच्छा है, तो आप बुद्धि का कम इस्तेमाल भी करोगी। पहली बात तो पूरा इस्तेमाल करोगी नहीं जिंदगी में, ना आप कर रही होंगी अभी तक, और कम इस्तेमाल में भी आपको लाभ पूरा मिलेगा, क्योंकि शनि आपको वहां लगन का लाभ दे देगा, इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। आप किसी भी काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना भी होंगी तो भी आपको लाभ मिलना है, क्योंकि वो शनि दे रहा है लाभ। अगर वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करोगी तो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि सुस्त भी है। सर ये फैक्ट है। अब ये मुझे फैक्ट नॉलेज है, नहीं भी होती बट मुझे उससे बेनिफिट मिलता है। भाई वाह, मान लिया इन्होंने, सही बात, सही बात है। तो ये हाँ करता है, जी, ये बुध का काम। आप कम ज्ञान से भी आपको लाभ अधिक मिलेगा। ठीक है इसमें में। अब अगला बताओ जी, किसी को और को पूछना हो, किसी और की पत्री में लगन के बारे में अगर किसी को पता करना है तो आपको उसके मालिक, वो कहाँ उसका मालिक बैठा है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। हिमांगी जी अब आपको समझ में आ रही है? हिमांगी जी जी चाचा जी। अब आपको समझ में आ रही है? जी अब समझ आ रही है। थोड़ा थोड़ा आ गई? जी जी काफी आ आपको रही है। आपकी धाराओं को सीखने में पसीने छूट जाते हैं, वो तो आपको आती नहीं वो है। बहुत आसान होती है, बहुत आसान होती है, एक बार समझ आ जाए तो। हाँ वही है ना, जो चीज समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, जो चीज नहीं समझ में आती तो बहुत मुश्किल है। जी तो ये चीज है। और किसी को कुछ पूछना है? चाचा अगर लगन वाली जो वो होती है वो ब्लैंक हो, बस उसमें नंबर लिखा हो एक कुछ तो नंबर तो लिखा है ना। हाँ 12, हम जैसे 12 लिखा हो तो। हम डिस्कशन किस पे कर रहे हैं? नंबर पे कर रहे हैं। हाँ तो नंबर का मालिक कौन हुआ 12 नंबर का? 12 का गुरु। गुरु। गुरु कहाँ बैठा है? गुरु बैठा है घर गिनना 10वें पहले, घर में, 10वें घर में, 10वें घर में। क्या नंबर लिखा उसके नीचे? 9। अरे कैसे बोल जाए,
क्या नंबर की पत्री है तुम्हारी? 12 चाचा, 12। 12 नंबर की पत्री है। हाँ, 9 नंबर लिखा होगा। हाँ बैठा भी इसी घर में ही है। हाँ जी, गुरु बैठा है इसमें, गुरु। तो यहाँ पे 10वें घर का वो आएगा, 10वें घर में गुरु बैठेगा। जितना पूजा पाठ प्रक्षाल पंगा दंगा ये भगवान के जाके चिपट जाएगा, उतना नुकसान उठाएगा। मामा जी कहे 9वें में ही बैठा है। 9वें में नहीं बता रहा है, 12वें 10वें में बता रही है। 10वें में। अच्छा 10वें में। तो ऑलरेडी बढ़िया चीज होते हुए भगवान को परेशान मत करो, बस नमस्ते करो दूर से, ठीक है, खत्म कहानी। बहुत ज्यादा सेवा भक्ति, बहुत ज्यादा महाराज जी को आर देना, ये वो सब बंद। केवल ये चीज 10वें गुरु में और 7वें गुरु में होती है, जब कोई व्यक्ति के घर में 7वें या 10वें घर में गुरु हो जाए तब, बाकी में नहीं होती। बाकी में खूब करो। समझ में आ गई? हाँ जी सर। सर 7वें और 10वें में जब गुरु होता है तो मतलब ऐसी प्रणाम कर दो? प्रणाम ले लो, मत करो। जैसे मैं करता हूँ ना, आता हूँ सुबह के, जब आता हूँ अपने, मैं कहता हूँ नमस्कार, तो आप मेरी नमस्ते ले करो, बस करा मत करो चाहे। समझ में आ गई? और डिटेल में बताइए चाचा जी। हाँ, क्योंकि चाचा भी तो गुरु है ना, तो गुरु से नमस्ते ले लो, गुरु को करो मत। और बताओ। सही कह रहा हूँ। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा मत आप जाओ, बहुत ज्यादा पीछे मत पड़ो किसी के भी। अगर आपका 7वें या 10वें में है तो खाओ पियो ऐश करो खूब। जितना खाओगे पियोगे ऐश करोगे उतनी मौज रहेगी। जितना कम करोगे नहीं होगा, मजा नहीं आने का आपको। जो चीज की इच्छा है ले लो, ले आओ। हाँ पूनम, आप बड़ा सुस्त बैठे, क्या बात है? समझ में सारी चीज आ रही है? नन्नू प्लीज मत कर बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है। समझ में आ रही है? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, और बताओ, फिर पूछना हो तो। और कोई डाउट किसी तरह का? ठीक है, अब कोई डाउट नहीं। अब कल के लिए डाउट नोट करके लाना किसी भी तरीके का, अदरवाइज हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे इसके आगे का, है ना? एक एक चैप्टर को में अगर आपको 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता भी लग जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी वो समझ में आ जाएगा एक बार तो फिर आपकी समस्या हल है। ठीक है? और अभी जैसे आपके साथ में कोई और जुड़ने वाला हो कोई व्यक्ति तो जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सितंबर तक मैं आप सब चैनल्स खोल रखे हैं, जो मर्जी आ जाए। और अगर आपको समझ में आ रही है तो आप उनको बताओ दूसरे को, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है? और सब जय जिनेंद्र कर लें, बस चलें। अच्छा जी, सबको जय जिनेंद्र। मामा जी आज आ गए थे जी, नहीं देखिए कितनी जल्दी क्लास, किसके डाउट नहीं निकले थे। जय जिनेंद्र चाचा। पर क्लास सर खत्म ये ही नहीं बहुत होती। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर हो गया आज। जो नहीं, चीज नहीं। नहीं समझ आ रही थी, मेरे को बहुत कंफ्यूजन था इसमें। नहीं, जो कंफ्यूजन था अभी भी कंफ्यूजन रहेगा। पहली बार समझाऊं, आपका बुध अभी 12वें बैठा छोटा है, सा टॉपिक क्लियर हो गया सर। आपका बुध 12वें बैठा है, आपको फिर कंफ्यूजन होगा। अब मैं आपको निमंत्रण कह रहा हूँ, दे रहा हूँ कि आप जब भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लो, ठीक हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक। आप किसी भी चीज के किसी भी डाउट को पूछने में वो मत लो कि भाई ये पता नहीं दोबारा पूछूंगा कि दोबारा पूछूंगा, तो ऐसा मत सर हो। सही जो भी समझ सही नहीं आया, बताऊं, मैं डर रही थी कि कहीं मेरे को ये लगे मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नहीं, अब जो नहीं पूछ रहा उसे डरना चाहिए, जो पूछ रहा है उसे डरने की जरूरत नहीं है ना? आपके साथ में ठीक है। 4 लोगों का और भी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? सबसे पूछो, सबको क्लियर हुआ है ना? एक चीज समझ में नहीं आई, दोबारा आएगी, तिबारा आएगी, सबको आएगी। ठीक है? अच्छा जी, सबको जय थैंक यू हिंद, सर। नमस्कार, जय हिंद। जय